Good morning, students. Today we will start our new chapter, Malgudi Cricket Club. This chapter is written by this is the chapter written by writer R.K. Narayan. Cricket is very popular in India. Cricket जो है वो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है इवन अमॉन्ग चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों के बीच में हर बच्चा इसे पसंद करता है. इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे बच्चे इसे पसंद करते हैं. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आर.के. नारायण फेमस नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स. स्वामी एंड फ्रेंड्स के नाम की फेमस नॉवल है आर.के. नारायण के, उससे कुछ पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर लिया गया है. 3 young boys in a small town in South India in the 1940s plan to start a local cricket club. जो 3 यंग बॉयज़ हैं एक छोटे से शहर में, टाउन में, जो कि साउथ इंडिया में है. इन ईयर 1940s की बात है. उस टाइम पे ये प्लान करते हैं कि स्टार्ट करेंगे एक लोकल क्रिकेट क्लब, ये शुरू करेंगे. दे डिस्कस द नेम, प्लान द फर्स्ट मैच. वो डिस्कस करते हैं, नेम प्लान करते हैं फर्स्ट में, एंड ऑर्डर स्पेशल बैट, और कुछ स्पेशल बैट्स के लिए वो ऑर्डर करते हैं. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं चैप्टर में. What would you say to a cricket team? राजम कहता है कि तुम क्रिकेट टीम को क्या कहोगे. स्वामीनाथन had not thought of cricket as something that he himself could play. कभी भी स्वामीनाथन ने नहीं सोचा था कि वो क्रिकेट के बारे में कभी भी नहीं सोचा था कुछ भी, क्योंकि वो खुद भी उसे खेल नहीं सकता था, उसे नहीं आता था. ही वॉज ऑफ कोर्स फेमिलियर विथ हॉब्स, ब्रैडमैन एंड दुलीप. ये 3 कैरेक्टर से वो फेमिलियर था जो कि फेमस क्रिकेटर्स हैं उस समय के, 1940s के टाइम के हैं. उनके बारे में इनको पता था, बट ये क्रिकेट खेलना नहीं जानते थे स्वामीनाथन. एंड वेनली ट्राइड टू कैरी देयर स्कोर्स इन हिज माइंड. और बेवजह फालतू में ही व्यर्थ ही वो उनके जो स्कोर्स होते थे, जो भी वो क्रिकेट में खेलते थे, उसको अपने दिमाग में याद करने की और रखने की कोशिश करते थे. एज राजम डिड, जैसा कि राजम करते थे. ही फीस्ड पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स. यहाँ पे ये फीस्ट करते थे जो पिक्चर्स थे क्रिकेट प्लेयर्स के, जैसे एज राजम डिड, जैसा कि राजम क्या करते थे, जो क्रिकेट प्लेयर्स के पिक्चर्स हैं उसको चुरा लिया करते थे, वैसे ही उन्हें कॉपी करते थे स्वामीनाथन. एंड पेस्ट देम इन एन एल्बम, और एक एल्बम में उसे चिपका दिया करते थे. दो ही सीक्रेटली डिड नॉट वेरी मच केयर फॉर दोज पिक्चर्स. और हालांकि सीक्रेटली अगर हम कहें तो बहुत ही उन पिक्चर्स की केयर नहीं करते थे राजम और यहाँ पे स्वामीनाथन जो है. देयर वॉज समथिंग मोनोटोनस अबाउट देम. इन लोगों के बारे में कुछ चीज़ मोनोटोनस थी, मतलब एक रूटीन वे में होना या बोरिंग होना हम कह सकते हैं. ही समटाइम्स थॉट दैट द सेम पिक्चर वॉज पेस्टेड इन एवरी पेज ऑफ द एल्बम. कभी कभी स्वामीनाथन सोचता था कि एक ही पिक्चर जो है वो हर पेज में चिपक गए हैं उसके एल्बम में. वो इसलिए ऐसा होता था उसके साथ क्योंकि वो राजम को फॉलो करता था. राजम जब भी कोई भी पिक एल्बम में पेस्ट करता था क्रिकेटर्स की, तो वो भी उसको देख के कॉपी करता था, इमिटेट करता था, उसकी नकल उतारता था. और वो भी ऐसा करता था, अगर वो पिक्चर पहले भी लगी हुई है तो वो ध्यान नहीं देता था, बस चूंकि राजम ने किया है तो उसको भी करना है, तो वो अपने फ्रेंड को फॉलो करता था और ब्लाइंडली अपने खुद के ब्रेन को वो यूज़ नहीं करता था. नो राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले. यहाँ पे स्वामीनाथन कहता है कि वो नहीं सोचता है कि वो खेल सकता है. आई डोंट नो हाउ टू प्ले, उसे नहीं पता है वो कैसे खेला जाता है क्रिकेट. दैट इज़ वॉट एवरीबडी थिंक्स, सेड राजम. आई डोंट नो माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर. इसलिए सभी कहते हैं कि मैं खुद को नहीं जानता हूँ, मुझे कोई सेंस नहीं है मेरे पास. मैं हालांकि पिक्चर्स और स्कोर्स तो कलेक्ट करता हूँ क्रिकेटर्स की, लेकिन मेरे पास खुद को ही समझने का कोई सेंस नहीं है, मैं खुद के बारे में ही नहीं जानता. दिस वॉज वेरी प्लीजिंग टू हियर. प्रोबेबली हॉब्स टू वॉज शाई. और ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि शायद जो हॉब्स जो क्रिकेटर्स थे वो भी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे. एंड सेप्टिकल बिफोर ही टुक द बैट एंड स्वंग इट. और सेप्टिकल यानी थोड़ा डाउटफुल थे इससे पहले कि जब उन्होंने बल्ला जो बैट है अपने हाथों में लिया और उसको हिट किया, उससे मारा. मतलब जो क्रिकेटर थे ये भी बहुत आगे चल के फेमस हुए, लेकिन इनको भी नहीं पता था कि इतना अच्छा क्रिकेट वो खेल सकते हैं, हालांकि वो बहुत ही शर्मीले नेचर के थे. तो यहाँ कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा उनसे मैच करते हुए यहाँ पे खुश होता है स्वामीनाथन की शायद मैं भी उस फेमस क्रिकेटर की तरह ही मेरे अंदर भी कुछ ऐसा नेचर है. वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स इंक्लूडिंग आवर स्कूल 11. दे थिंक दे कांट बी बीटन, सेड स्वामीनाथन. अब स्वामीनाथन कहता है कि हम लोग बहुत सारे टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं, इसमें हमारा स्कूल 11 जो है वो भी उसको भी हम कर सकते हैं जो कि ये सोचता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता.
है. What the board school mugs thinks that. आगे कहते हैं कि क्या बोर्ड स्कूल मग्स का मतलब इनफॉर्मल है ये, पीपल हु आर नॉट वेरी स्मार्ट, जो लोग बहुत स्मार्ट नहीं है, वैसे जो बोर्ड स्कूल जो है ऐसे लोग भी ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता है. वी शैल थ्रेस्ट देम, हमें उन्हें पीटना चाहिए. थ्रेस्ट मतलब पीटना. ओ यस, हाँ. इस पे जो दूसरा फ्रेंड है स्वामीनाथन की बात सुन के राजम वो भी कहता है हाँ. व्हाट शैल वी कॉल इट, हमें लेकिन क्या बुलाना चाहिए इसे. डोंट यू नो इट इज़ द MCC सेड राजम. राजम ने कहा तुम्हें नहीं पता हमारे क्रिकेट टीम का नाम MCC है. That is Hobbs team isn't it is. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि that's Hobbs team isn't it, ये हॉब्स की टीम है क्या, ऐसा नहीं है. ऐसा यहाँ पे कहता है यहाँ पर अपने फ्रेंड से स्वामीनाथन कि हॉब्स की टीम का नाम भी सेम है. दे मे ड्रैग अस बिफोर अ कोर्ट इफ़ वी टेक देयर नेम, अगर हम उनके नाम को लेंगे तो वो हमें कोर्ट में घसीट सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. हु सेज डैट, कौन कहता है. आगे यहाँ पे राजम कहता है कि ऐसा कौन कहता है कि ऐसा होगा. इफ़ वी गेट इनटू एनी ट्रबल, अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, आई शेल डिक्लेयर, तो मैं वहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा, ये बात कह दूंगा बिफोर द जज के सामने, दैट MCC स्टैंड्स फॉर मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, कि मालगुड़ी क्रिकेट क्लब के लिए MCC शॉर्ट फॉर्म स्टैंड करता है. हमने हॉब्स की क्रिकेट टीम के नेम को चुराया नहीं है. स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, स्वामीनाथन थोड़ा सा नाराज़ होता है, थोड़ा दुखी होता है, डिसअपॉइंटेड होता है. दो एज MCC इट साउंडेड इम्पोजिंग, द नेम वॉज रियली अ बिट टेम. अब वो कहता है कि जो ये थोपना एक तरीके से कह सकते हैं, ये नाम रखेंगे, ऐसा थोड़ा सा उसको ये साउंड कर रहा था, ऐसा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा बिट टैम है. टैम का मतलब इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग नेम नहीं है, मतलब जो नेम है वो थोड़ा सा अलग उससे नहीं लग रहा था, वो थोड़ा कुछ यूनिक चाहता था. आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम. राजम को आगे कहता है स्वामीनाथन कि मैं सोचता हूँ हमें थोड़ा और अच्छे नेम कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा और अच्छे नेम रखने की. He pulled out a piece of paper and a pencil and said, "Come on, Swami, repeat the names that come to your head. It would be better to have a long list to select from." अब वो कहता है एक पेपर का टुकड़ा लेता है, एक पेंसिल लेता है और अपने फ्रेंड को कहता है कम ऑन स्वामी. राजम जो है वो अभी तक उसको लग रहा था कि नेम इंटरेस्टिंग नहीं है, तो स्वामीनाथन से वो कहता है कि चलो हम एक पेपर पे बड़ी सी लिस्ट तैयार करते हैं, उसमें से फिर हम अपनी क्रिकेट टीम का नाम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें इजी होगा. तो वो कहता है स्वामी को रिपीट करना, जो नेम तुम्हारे दिमाग में आएंगे उसको मैं पेपर पे लिखूंगा. Victory Union 11, that is very good. I think it is very, very good. People would be afraid of us. After a while, Swaminathan asked, "Look here, do you think we shall have to pay tax or something to the government when we start the team?" अब आगे यहाँ पे Victory Union 11 एक नाम जो है सजेस्ट किया जाता है. उसके बाद में कहता है यहाँ पे फ्रेंड उसका कि ये नाम बहुत अच्छा है. पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस, पीपल जो हैं वो हमसे डरेंगे. ऐसा यहाँ पे कहता है फ्रेंड जो है. स्वामी जब सजेस्ट करता तो राजम जो है कहता है कि ये नेम बहुत ही अच्छा है. इसके बाद वो कहता है कि हमें तुम नहीं सोचते हो कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स और समथिंग टू द गवर्नमेंट व्हेन वी स्टार्ट द टीम, क्योंकि जब हम अपनी स्टार्ट करेंगे टीम तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. My father's pay is about 500, but nearly 200 and over is demanded by the government. अब यहाँ आगे कहता है यहाँ पे जो स्वामीनाथन है वो बोलता है कि मेरे फादर की जो इनकम है वो 500 है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 200 या उससे थोड़ा और ज़्यादा ही उनसे ले लेती है टैक्स और उनको देना पड़ता है. Anyway, what makes you think that we shall have to pay tax? वैसे क्या चीज़ें तुम्हें लगती हैं, क्या तुम सोचते हो कि हमें टैक्स देना पड़ेगा? आई मीन मेरे कहने का मतलब है इफ़ वी डोंट पे टैक्स द गवर्नमेंट मे नॉट रिकॉग्नाइज आवर टीम और इट्स नेम एंड 100 अदर टीम्स मे टेक द सेम नेम. It might lead to all sort of complication. Rajam realized at this point that the starting of a cricket team was the most complicated problem on the earth.
अब यहाँ पे वो बोलता है, मेरे कहने का मतलब है कि क्या हमें टैक्स, गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो वो गवर्नमेंट जो है हमारी टीम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उसका नाम उसको नहीं मिलेगा, और 100 दूसरी जो टीम्स हैं वो भी उनके नेम को चुरा सकती है, रख सकती है। इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं हो सकती हैं। राजम रियलाइज़ करता है इस पॉइंट पर कि स्टार्टिंग करना किसी क्रिकेट टीम की ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट, बहुत जटिल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस अर्थ पे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। उनको गवर्नमेंट से नेम लेना होगा, गवर्नमेंट उन्हें ऑथराइज्ड करेगी, उनसे कुछ टैक्स लेगी, तभी वो ये सब कर पाएंगे। तो उसको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ही हैड सिंपली expected to gather a dozen fellows on the मैदान next to his compound and play and challenge the world। उसने सचा सिंपली वो एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारे लोगों को, डजन जो लोग हैं, फेलोज हैं, उनको वो मैदान में इकट्ठा करेगा जो उनके जस्ट कंपाउंड के पास है, वहाँ खेलेंगे और पूरे वर्ल्ड को वो चैलेंज करेंगे। बट हेयर वेयर एंडलेस ट्रबल्स, लेकिन यहाँ न खत्म होने वाली बहुत सारी समस्याएं थी। स्टार्टिंग विद द नेम दैट मस्ट बी यूनिक, नेम, यहाँ तक कि क्रिकेट के नेम यूनिक होना चाहिए, ये सोचने से लेके कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने और भी बहुत सारी समस्याएं उनको लगती है। सो वी हैव completed up to this in this part of the video. Next part of the video we will continue in our next session. Thank you all of you. Please read this chapter carefully.